वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज़ का जो है पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर 8 या 7 अराउंड जो है क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो ये सीरीज़ जो है हमारे एग्जाम तक कंटिन्यू होने वाली है, और इसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करा रहे हैं जो दिसंबर 2024 के अंदर आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। इनके अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो दिसंबर 2024 से पहले का क्वेश्चन हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मार्केट में आ गए हैं। बच्चों की डिमांड यही है कि सर एग्जाम में या एग्जाम देने से पहले जो है हम दिसंबर 2024 के क्वेश्चन को देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है बने हुए हैं या किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। Question 8. The transfer of learning from one situation to another situation that is conscious and effortful is known as. अब देखिए, ये जो है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन है। इसी चैनल पे जो है मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जो है थ्योरी पढ़ाई हुई है और उनके सारे टाइप्स आपको दिए हुए हैं। तो इनसे भी जो है तकरीबन 3-4 साल से जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लर्निंग को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे ट्रांसफर करते हो, वो भी वो भी इफर्ट लगाकर, यानी कोशिश लगाकर, दिमाग लगाकर, कंशियस होकर, बिल्कुल बेदार होकर, ठीक है, जागरूक होकर जो है आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे लर्निंग को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस सिचुएशन को जो है या उस ट्रांसफर को हम क्या नाम देंगे? क्या उसको फार रोड ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर, नियर ट्रांसफर या लॉन्ग रोड ट्रांसफर कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, हाई रोड ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास नॉलेज है मैथमेटिक की, ठीक है, मेरे पास जो है नॉलेज है मैथमेटिक की, और इस मैथमेटिक के नॉलेज को जो है मैं फिजिक्स पर जो है अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है। देखिए, हाई रोड ट्रांसफर का मतलब ये हो जाएगा कि जब आप लोअर लेवल से उठकर आप हाई लेवल पर जाते हो, ठीक है, और आपका जो लेवल होता है बहुत इफर्टफुल होता है, बहुत मेहनत वाला, कोशिश वाला, बहुत अवेयरनेस वाला होता है, तब जाकर आप उस सिचुएशन को हल कर पाते हो। आप खुद सोचो कि आपने मैथमेटिक के सवाल किए हैं, मैथमेटिक के क्वेश्चन आपने किए हैं, और इस बेस पर आप फिजिक्स के क्वेश्चन जो है आप क्या कर रहे हो, हल कर रहे हो। तो ये है हाई रोड ट्रांसफर, यानी आपने लोअर लेवल नॉलेज से लेकर जंप किया है हाई लेवल नॉलेज पर। ठीक है। वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन प्लस कंशियस एंड इफर्टफुल होकर आप ये काम कर रहे हो, तो ये है आपका हाई रोड ट्रांसफर। चलिए, क्वेश्चन 9। लेक्चर मेथड शैल बी सिलेक्टेड फॉर अ क्लास इफ। कह रहे कि लेक्चर मेथड जो है एक क्लास के लिए सिलेक्टेड होगा अगर क्लास कैसी हो। कह रहे हैं कि इफ टीचर इज अ गुड ऑरेटर। ऑरेटर मींस होता है प्रेजेंटर, जिसको उर्दू में खतीब बोलते हैं, है ना, या आप हिंदी में बोल सकते हो कि भाषण देने वाला, एक अच्छा भाषण देने वाला, एक अच्छा जो है प्रेजेंटर, चीजों को प्रेजेंट करने वाला। कह रहे हैं कि ऑल स्टूडेंट आर अबव एवरेज, यानी स्टूडेंट जो है सारे वो आपके एवरेज के ऊपर के हों, या करिकुलर ऑब्जेक्टिव डिमांड सो स्टूडेंट रिक्वेस्ट द टीचर टू डू सो। कह रहे हैं कि देखिए, लेक्चर मेथड जो है सिलेक्ट एक क्लास के लिए तभी होगा कि जब करिकुलर के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या डिमांड कर रहे हैं, उसी को देखते हुए ही जो है लेक्चर मेथड जो है क्लास के लिए अरेंज किया जाएगा। क्योंकि सिलेबस के अंदर हो सकता है कि आपका ऑरल प्रेजेंटेशन हो, टीचर के लिए जो है सिर्फ नॉन वर्बल या इसी तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन से काम ना चले, लेक्चर मेथड को जो है अरेंज किया जाएगा और उस करिकुलर आपके सिलेबस के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके डिमांड के मुताबिक जो है आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन स्टूडेंट इनकाउंटर डिफिकल्टीज इन क्लास द टीचर शुड नॉट। कह रहे हैं कि अगर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट किसी डिफिकल्टीज या किसी प्रॉब्लम में जो है इनकाउंटर उनको किया जाए, यानी उनको शामिल किया जाए, उनको इंगेज किया जाए, तो ऐसी सूरत में टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? ए में कहा गया कि गिव फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू देम टू रिस्पोंड इन क्लासरूम, यानी टीचर जो है उनको फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज दे, मौके उनके लिए प्रोवाइड करे ताकि वो क्लासरूम में रिस्पॉन्स कर सके, या उनके टास्क को, उनके काम को, उनकी जिम्मेदारी को कम करे विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट, यानी उसको सिंप्लीफाई किए बगैर, उसको आसान किए बगैर जो है उनके टास्क को वो जो है क्या कर से कम कर दे।
Emphasize ऑन फ्यूचर एंड प्रॉब्लम ऑफ फेलियर, फेलियर मीन्स होता है नाकामी। कह रहे हैं कि यह टीचर जो है उनके फ्यूचर पे और उसी तरीके से उनके नाकामी के प्रॉब्लम पर जो है क्या दे रहा है, जोर दे रहा है। तो यही काम जो है टीचर को नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्लासरूम के अंदर मैंने जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया और आप लोग उस क्वेश्चन में लगे हुए हो, बिल्कुल जुट कर आप वो काम जो है कर रहे हो, तब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए कि मैं आपका नाकाम फ्यूचर जो है प्रिडिक्ट करूं। मैं कह दूं कि अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो मैं इस बेस पे आपको ये ना कहूं कि तुम्हारा फ्यूचर खराब है, तुम बहुत ही फेलियर हो, तुम किसी भी प्रॉब्लम को हल नहीं कर पा रहे हो, समथिंग समथिंग इस तरीके की चीजें जो है टीचर को नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, if taken seriously the most important benefit of correctly carry out evaluation can ensure। सिंपली सी बात है, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सीरियसली तौर पर इवेल्युएशन किया जाए तो फॉलोइंग में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो सकते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर क्लासरूम के अंदर इवेल्युएशन खूब सीरियस होकर किया जाए तो कौन से बेनिफिट जो है उससे जनरेट हो सकते हैं। ऑप्शन देखो, ए में कहा गया कि डिसीजन अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट के प्रोग्रेस के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में जो है डिसीजन लेंगे तो ये बेनिफिट होगा, या टीचिंग लर्निंग आपकी इंप्रूव होगी, या स्टूडेंट को उनके अचीवमेंट के बेस पर जो है हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो आपको मालूम है कि क्लासरूम के अंदर जो इवेल्युएशन किया जाता है तो उस इवेल्युएशन में जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस प्लस टीचर की परफॉर्मेंस में जो है पता चलता है कि टीचर ने किस तरीके से पढ़ाया है और बच्चों ने जो है किस तरीके से चीजों को समझा है। तो ऐसी सूरत में क्या चीज इंप्रूव होगी, अगर टीचर में कुछ नाकामी है, कुछ खामी है, कुछ खराबी है, तो टीचर उसको इंप्रूव करेगा, बेहतर बनाएगा। इसी तरीके से अगर लर्निंग के अंदर जो है कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है तो लर्निंग को जो है इंप्रूव किया जाएगा। तो आज के इस मॉडर्न क्लासरूम के अंदर इसी वजह से इवेल्युएशन किया जाता है ताकि टीचिंग लर्निंग को जो है इंप्रूव किया जा सके, बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। पेडागोजी रिफर टू, पेडागोजी का मतलब होता है तालीम और तरबियत का एक फन। तो ये किससे रिलेट करेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेट करेगा, क्योंकि पेडागोजी के अंदर ही जो है टीचिंग लर्निंग का कंसेप्ट आपको सिखाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोजेक्टर एड्स। देखिए, एड्स का मतलब हो सकता है कोई भी टूल, कोई भी एप्लीकेशन। तो नॉन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एक वो होता है जो आपके क्लासरूम में लगा होता है जहां पर इमेज आते हैं, विजिबल होते हैं, ऑडियो वीडियो होती है, सारी चीजें जो है वहां पर आपको दिखाई जाती हैं। तो नॉन प्रोजेक्टर एड्स ऐसे प्रोजेक्टर जिसके अंदर ये सारे फीचर ना हो। तो देखिए कौन से इसके सही आंसर है, ऑप्शन 4, यानी ऑडियो कैसेट जो है ये आपका प्रोजेक्टर में नहीं आएगा। इसी तरीके से मॉडल्स हैं और आपका है प्लास्टिग्राफ। तो इपीडिया स्कोप जो है ये एक प्रोजेक्टर है, और इसी तरीके से फिल्म स्ट्रिप एंड स्लाइड जो है ये भी क्या है, एक प्रोजेक्टर है। ये पुराने पीवाईक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं, उसी को बेस बनाकर ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, वन मोर ओल्ड क्वेश्चन, अरेंज दी क्रोनोलॉजिकली एज अ हायरार्की ऑफ नीड्स। देखिए, हायरार्की ऑफ नीड्स जो है ये किसकी दी हुई है, मैस्लो की जो है हायरार्की ऑफ नीड, जिसने ये बताया था कि एक इंसान को जो है मोटिवेट होने के लिए या एक इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जो है इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसने इन जरूरतों को कुछ स्टेप में बताया था। तो उसी स्टेप को आपको यहाँ पर बताना है कि पहला स्टेप क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी सबसे पहले आपका आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, क्योंकि अगर आप एक ह्यूमन हो तो आपको फिजिकली जो है रहने की, खाने की, पीने की, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स में जैसे आपका हवा है, पानी है, फूड है, खेमा है, सोना है, कपड़ा, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। फिर इसी तरीके से अगर आप एक ह्यूमन हो तो आपको एक सेफ्टी की भी जरूरत है। सेफ्टी के लिए जो है आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी चाहिए, पर्सनल हेल्थ चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपको चाहिए। इसी तरीके से आप हो तो आपको प्यार मोहब्बत, फैमिली वगैरह बढ़ाने की भी जरूरत होगी, जिसके अंदर आप फ्रेंडशिप बनाओगे, फैमिली बनाओगे। फिर उसके बाद आप खुद अपना एक सेल्फ स्टेटस भी चाहोगे, जैसे आज की इस दौर में आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं कि हमारा अपना एक खुद का एक स्टेटस, एक पहचान बने, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम में आपका स्टेटस, आपकी एक रिकॉग्नाइजेशन, आपकी एक मजबूती, आप एक फ्रीडम यहाँ पे चाहते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि आपका सबसे हाईएस्ट लेवल है, जहां पर जो है आप सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो है बनने की कोशिश करते हो, जैसे पीएम बनना, एमपी, एमएलए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखिए, अब्राहम मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन हिज 1943 पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन।
देखिए अब्राहम मैस्लो ने जो है अपना एक पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर का टाइटल था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसके अंदर 1943 में जो है उसने इस थ्योरी को पेश किया। He later refined and expanded on this theory in his 1954 book Motivation and Personality। फिर 1944 में जो है उसने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। फिर उसके अंदर जो है इस थ्योरी के अंदर कुछ इजाफा, कुछ ऐड करके जो है इस थ्योरी को इस बुक के अंदर पब्लिश किया गया है। तो ये जो है काफी ट्रेंडिंग में, ये अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की आपसे पूछी जाती है, तो इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ सकते हैं, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसने कब पब्लिश किया और किस बुक में जो है, या इसका नाम क्या है। ठीक है, तो जरूर आप इन चीजों पे अटेंशन दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 15। तो यहाँ पे जो है आपके कुछ सॉरी, यहाँ पे जो है ये वो हो गया, मिस्टेक हो गई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लिखा गया है। ये है टीचिंग एड्स यहाँ पे, ठीक है, यानी टीचिंग के टूल के बारे में और उनके जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स से मुराद जो है इसके अंदर वो टूल्स से वो एप्लीकेशन आ सकते हैं जो आपके प्रोजेक्टर बेस्ड होंगे और नॉन प्रोजेक्टर बेस्ड, दोनों तरीके के आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए टीचिंग एड्स में जो है हमारा नॉन प्रोजेक्टिव एड्स आएगा, यानी इसके अंदर वो जो नॉन प्रोजेक्टर वाले जितनी भी टूल्स हैं जो टीचिंग लर्निंग के अंदर यूज किए जाते हैं वो आ जाएंगे। चाक बोर्ड क्या होता है? जो टीचिंग लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है, जैसे क्लासरूम के अंदर जो ब्लैक बोर्ड होता है और उस पर टीचर जो है चाक से लिखता है, ठीक है, वही होता है आपका चाक बोर्ड। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो आपका एक प्रोजेक्टर है जिसके अंदर सारी चीजें डायग्राम की शक्ल में विजिबल होती है, वीडियो ऑडियो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हो। मूक्स जो है वो आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 16। Which of the following illustrates how communication aids in learning and education? तो आपको ये बताना है कि कैसे कम्युनिकेशन जो है लर्निंग एंड एजुकेशन में जो है मदद करता है, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो, क्या क्या चीजें आपकी बेहतर हो सकती है लर्निंग एंड एजुकेशन के मामले में। तो देखिए सबसे पहली बात है, इफ इट इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। तो कम्युनिकेशन जो है क्लासरूम के अंदर जो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है प्रमोट करता है, बढ़ाता है। क्रिटिकल का मतलब होता है हमारी जो तनकीदी सोच होती है, ठीक है, हम जो क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे पे, तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू पढ़कर, बोलकर, समझकर ये काम जो है किया जा सकता है। बी में कहा गया इट लीड टू मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि विदाउट समझे हुए जो है आप किसी भी चीज को याद कर लो, रट्टा मार लो, क्योंकि मॉडर्न टीचिंग एंड लर्निंग का जो कंसेप्ट है उसके अंदर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई भी काम नहीं होता है। हाँ, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को आप एक्सचेंज कर सकते हो, मुख्तलिफ तरीके के पहलुओं को, मुख्तलिफ तरीके के टॉपिक को जो है आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, और इंफॉर्मेशन की जो स्प्रेड है वो यहाँ पे लिमिटेड नहीं होती है। तो ऑप्शन ए एंड सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर लर्निंग। तो लर्निंग के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है? कह रहे कि लर्निंग इज अ टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, ये जो है आपका सही है, क्योंकि लर्निंग जो होता है उसकी वजह से टीचर अपने स्टूडेंट के अंदर जो है परमानेंटली चेंज लाता है, ठीक है, एक वक्त के लिए, एक वीक के लिए या एक मंथ के लिए चेंज नहीं आता, बल्कि लर्निंग की वजह से जो है टीचर लर्निंग में आपके बिहेवियर को जो है मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कि लर्निंग इज इंड्यूरिंग एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, सॉरी यहाँ पे जो है टेम्परेरी चेंज बोला है, ठीक है, इस वजह से ये गलत है, क्योंकि परमानेंट चेंज जो है लर्निंग के अंदर लाया जाता है, ये आपका सही है। लर्निंग जो है इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपको पूछा गया कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा, और इसी तरीके से आपका ऑप्शन डी जो है सही नहीं होगा। इसमें कहा गया कि लर्निंग जो है सिर्फ 18 साल की एज तक ही आप कर सकते हो, नहीं भाई, लर्निंग जो है आप अनलिमिटेड है, उसमें एज की कोई भी कैद नहीं है। बाकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, लर्निंग में जो है एक्सपीरियंस आपके नए नए जो है रिकंस्ट्रक्ट होते हैं, बनते हैं, नई नई चीजों को आप सीखते हो, नए नए एक्सपेरिमेंट आप करते हो, तो ये सारी चीजें लर्निंग का ही पार्ट है। तो आज की क्लास को जो है हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है, ये सीरीज जो है छोटी छोटी क्लासेस में ही हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है, 5 या 6 7 इस तरीके के क्लासेस में जो है आपकी सारी यूनिट जो है इस तरीके से हम मुकम्मल करा देंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अपने प्रीशियस फीडबैक देना आप लोग ना भूलिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।